अस्सलाम वालेकुम। साथ मुज़फ़्फ़र अली जमाली गढ़ी खैरों से, जो कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों की तालीम पर काफ़ी असर पड़ा और जो है ना घर रहने की वजह से काफ़ी बच्चे मुतासर हुए इस चीज़ से। तो हमने कुछ हद तक बच्चों की बेहतरी के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया था, जिसकी बेस पर इंशाल्लाह आई होप कि तमाम बच्चे इससे मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे अगर वो प्रॉपर तरीके से टाइमिंग दे सके तो जी देखें, हमारे पास क्लास 5 की साइंस है। तो उसका जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जानवरों की दर्जाबंदी या जानदारों की दर्जाबंदी, कि हम उसकी दर्जाबंदी किस तरह करते हैं और इनमें होता क्या क्या है। तो हमारे पास पहले नंबर पर है बैक्टीरिया, जो कि 5 किंगडम में आता है। अगर हम किंगडम की बात करते चलें तो उसमें यह होता है कि कुछ साइंटिस्ट ने कुछ करैक्टरिस्टिक की बेस पे कुछ किंगडम्स को अलग अलग रखा, जिस तरह बैक्टीरिया, फंजी, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल। इनके करैक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े आपस में रिजेंबल होते हैं, कुछ हद तक सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल या उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि सेम करैक्टरिस्टिक रखती हैं, इसलिए इसकी बुनियाद पे, इसके लिहाज पे इनको एक साथ रखा गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम शुरू करने वाले हैं, बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। ठीक है जी। बैक्टीरिया के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत छोटे होते हैं, आम आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। माइक्रोस्कोप की मदद से हम इन्हें स्टडी करते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोपिक भी कहा जाता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप में 2 टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, दूसरा हमारे पास होता है लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप से भी इजीली देखे जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, वो फर्दर स्टडी के लिए यूज करता है। जैसे कि अगर हम किसी मॉस्किटो के हेड को स्टडी करें, अगर उसको हम क्लेरिफाई करना चाहें, तो उसके जो हेड पे पोर्स टाइप मटेरियल बने होते हैं वो हमें इजीली नजर आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद, जिसकी रेजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन पावर में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए ये इजीली देखे जा सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। और दूसरी बात रही कि बैक्टीरिया को स्टडी करने से पहले बैक्टीरियोलॉजी, जो कि ब्रांच है साइंस की, ठीक है जी। बैक्टीरिया को हम कैसे स्टडी करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी होता है हमारे पास, जो कि हम ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं, उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। पहले मैं बात करता चलूं बैक्टीरिया की सेल की। तो बैक्टीरिया का सेल होता किस टाइप का है और किस तरह होता है। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल भी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया सेल। इसमें फर्दर कैरेक्टरिस्टिक इसके पाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस ना होने की वजह से इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। इनको फर्दर इनकी जो है ना प्रोडक्शन को मजीद आगे ट्रांसफर करने के लिए। और उसके अलावा इसमें जो पाए जाते हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स न्यूक्लियस ना होने की वजह से क्योंकि ये सिंगल सेल है, एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके जो आउटर पार्ट है, यानी कि बाहर वाला हिस्सा, इसमें सेल वाल होता है। सेल वाल किसे कहते हैं, जस्ट लाइक कि मैं आपको बताता चलूं, सेल तो हर ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि लाइफ रखते हैं, उनमें सेल पाया जाता है। फिर उनकी फर्दर कैटेगरीज है कि उनमें हम ये देखते हैं कि सिंगल सेल है तो बैक्टीरिया है, अगर फर्दर सेल पाए जाते हैं तो वो मल्टी सेलर में आ जाता है, अगर इसमें सिंगल है तो ये यूनिसेलर में चला जाता है। और हाँ, कि इसमें ये होता है कि ये एनिमल से थोड़ा डिफरेंट है, ये सिंगल सेल है तो इसके ऊपर सेल वाल होता है। सेल वाल ये काम करता है कि सेल कहते हैं, सेल को वाल कहते हैं, दीवार को, यानी कि प्रोटेक्शन करता है। और उसके अलावा इसके इधर यहाँ पे कैप्सूल होता है,
ये राइबोसोम्स होते हैं, कैप्सूल, राइबोसोम्स, और फर्दर इसमें मटेरियल जो होता है फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला। उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है जिसमें हमारे पास इसमें कैप्सूल होता है, उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, फ्लैजेला होता है, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इसमें होता है। जो फंक्शन है कैप्सूल का वो क्या काम करता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल में होता है, एनीवेयर पाया जाता है, कहीं भी इजीली नजर नहीं आता, बल्कि उसको माइक्रोस्कोप के जरिए स्टडी करते हैं। और उसके अलावा इसमें जो कैप्सूल है वो सेल को प्रोटेक्ट करता रहता है, यानी कि सेल के प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत अहम किरदार कौन अदा करता है, कैप्सूल अदा करता है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और न्यूक्लियस रिजन पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस रीजन का क्या काम होता है कि ये फर्दर जो इसमें यानी कि इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये न्यूक्लियर रीजन इसको काम आता है, क्योंकि इसके एक बैक्टीरिया से दो से चार आगे बनते जाते हैं जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें 2 टाइप रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। आगे मैं आपको बताता चलूँ कि बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है। स्टडी हम बैक्टीरिया को कर रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजी ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। ठीक है जी, साइंस की वो ब्रांच जिसमें जस्ट बैक्टीरिया को स्टडी की जाए उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the study of deals with the study of bacteria is called bacteriology। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि किस लिहाज से और किस ब्याज से समझा रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरिया के सेल को हमने स्टडी किया। बैक्टीरिया के और भी शेप्स होते हैं, कुछ राउंड टाइप होते हैं, कुछ कोकी होते हैं कि वो यानी कि ओवल टाइप होते हैं, आपस में पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए इनकी स्ट्रक्चर को मजीद स्टडी करते हैं आगे चल के कि इसमें जो है ना कुछ रिंग शेप होते हैं, कुछ कॉमन शेप होते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। वो अगर आगे फर्दर जो है ना उसकी स्टडी है 5 क्लास के लिहाज से, यानी कि आगे हम नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आएगी। हमने सिर्फ 5 क्लास के लिहाज से स्टडी करना है। ठीक है जी, कि ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख जिसमें विच डील विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम स्टडी करते हैं। किस चीज को स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद रिजेंबलिंग करेंगे कुछ हद तक कि बैक्टीरिया और एनिमल सेल कैसे आपस में रिजेंबल होते हैं, इनमें से कौन कौन सी खुसूसियात इनके बराबर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के अगर हम देखें अच्छा जी, तो मैं आपको आगे बताता चलूं कि रिजेंबलिंग करेंगे कि बैक्टीरिया सेल और एनिमल सेल ये कैसे बराबर होते हैं आपस में। ये रहा बैक्टीरिया सेल, ठीक है, और ये रहा हमारे पास एनिमल सेल। बैक्टीरिया सेल और एनिमल सेल कैसे रिजेंबल होते हैं अगर हम स्टडी करें तो देखें कि हमारे पास बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला होता है, ठीक है, और एनिमल सेल में फ्लैजेला नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि एनिमल सेल इज विदाउट फ्लैजेला। और हमारे पास एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, जबकि बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस रीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये फर्दर आगे रिप्रोडक्टिव पार्ट को
हेल्प करते हैं कि फर्दर बैक्टीरिया जो है ना रिप्रोडक्ट करता है, इसलिए हम इसको एनिमल सेल से रिजेंबल करेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है। ठीक है जी, तो एनिमल सेल विदाउट फ्लैजेला, विदाउट फ्लैजेला। उसके बाद सेल वाल जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, सेल वाल की जगह सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि एनिमल सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वैसे तो अगर एनिमल सेल उसमें तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेल है, प्रोक्रियाटिक है। ठीक है जी, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और बैक्टीरिया हमारे पास प्रोक्रियाटिक है। तो एनिमल सेल में अगर हम देखे जाए तो हमारे पास गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा साइटोप्लाज्म और चीजें पाई जाती हैं, जबकि बैक्टीरिया के सेल में नहीं पाई जाती कुछ। अच्छा जी, आगे हमारे पास सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, विदाउट सेल वॉल। उसके बाद बैक्टीरिया के सेल में कैप्सूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के सेल को। ठीक है जी, कैप्सूल और फर्दर डिजीज जो कि बैक्टीरिया में डिजीज पाए जाते हैं या कि कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जो है हमारे पास यूजफुल होते हैं, तो इस लिहाज से ये डिजीजेस पैदा करने के लिए प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, नो कैप्सूल, जबकि एनिमल के सेल में कोई कैप्सूल नहीं होता। ठीक है जी, नो कैप्सूल। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जस्ट इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस रीजन पाया जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए काम आता है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है दरमियान में, न्यूक्लियस, जबकि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। फर्दर भी हम इसके शेप्स को स्टडी करेंगे कि बैक्टीरिया की कितनी शेप पाई जाती हैं, और उनके जो है ना शेप के बाद उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसलिए लेंथी हो रहा है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट लाइक अगर आप अपने बुक पे देखेंगे तो उधर कुछ जो है ना सिंपल आपको दिया हुआ है, उधर पढ़ाया हुआ है कि बैक्टीरिया जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें एक सेल पाया जाता है और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो है ना पानी में, वाटर में और जो एयर में या इनसाइड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अगर कि हम स्टडी करेंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इंटेस्टाइन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कुछ जो है ना जानवरों के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनके फर्दर कैटेगरीज हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे जो क्या कहते हैं कि बीमारियों के लिए, यानी कि सम बैक्टीरिया यूज फॉर डिजीजेस या मेक द प्रोडक्ट जस्ट लाइक के हमारे योगर्ट बनाने में काम आते हैं। तो हम इससे हट के थोड़ा बात करें ताकि आपको समझ आती रहे। आपने इसको स्क्रीनशॉट लेना है या आपने इसको समझना है तो समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, आपने सिर्फ एक सेल बैक्टीरिया के उसको ध्यान में रखना है, उसको ही जो है ना फर्दर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते चलेंगे। अच्छा जी, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ, इसकी वैसे तो बहुत सारी शेप्स होती हैं। एक शेप्स है इसकी कोकी कहते हैं कि ओवल शेप होते हैं और ये पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, इनके पेयर पाए जाते हैं और ये ओवल टाइप के होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बेचली राउंड शेप के होते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया, बल्कि राड शेप बैक्टीरिया होते हैं, राड की तरह पाए जाते हैं। ये बाज़ औक़ात साथ एक साथ पेयर की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बाज़ औक़ात अलग अलग भी पाए जाते हैं। उसके बाद स्प्रेया, वो इसकी एक शेप है जो कि स्नेक टाइप होती है, स्नेक जैसे कि स्नेक मूव करता है इस तरह, बिल्कुल ये भी जो ना इसकी एक शेप पाई जाती है। अच्छा जी, कोकी हमारे पास एक फर्स्ट शेप है COCI। ठीक है जी, कोकी राउंड शेप के, ओवल शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, ये पेयर वाली फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग भी पाए जाते हैं। ये इसकी एक शेप होती है बैक्टीरिया की। उसके बाद बेचली
ये बैक्टीरिया की एक शेप है जिसमें इसकी शेप स्नेक टाइप होती है, स्नेक टाइप। वो कैसे? स्नेक जब जमीन पे रेंगता है तो इस तरह, यानी कि कुछ बैक्टीरिया इस तरह पाए जाते हैं अपनी शेप के लिहाज से, ठीक है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक दूसरे जो बैक्टीरिया है मींस के जो शेप के लिहाज से उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उसके बाद वाइब्रो, वाइब्रो भी बैक्टीरिया की एक शेप है, वाइब्रो, वाइब्रो बैक्टीरिया की एक शेप है जो कि कॉमा, आपने बास किताबों में पढ़ा होगा कि अगर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके आगे या कॉमा लगा होता है या डैश लगा होता है। जो कि कॉमा लगा होता है ना, ये बैक्टीरिया वाइब्रो उस टाइप के होते हैं। कैसे? ये कॉमा टाइप के होते हैं, ठीक है जी। ये सारे सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनमें एक सेल प्रेजेंट होता है। उसके बाद सेप्रोकाइट बैक्टीरिया का नाम है जो कि रिंग टाइप पाए जाते हैं। क्या जी? सेप्रोफाइल, ठीक है, सेप्रोफाइल। ये बैक्टीरिया का किस्म है जिसमें क्या होता है कि ये रिंग लाइक, जैसे कि ये रहा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये रहा बैक्टीरिया का शेप। हमारे पास शेप ऑफ बैक्टीरिया में पहला कोकी, बेचलाई, वाइब्रो और हमारे पास क्या है? सेप्रोकाइट। ये बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं। कोकी ओवल शेप में जो है ना पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, और बेचली हमारे पास स्नेक टाइप जो है ना उसकी शेप होती है। उसके बाद वाइब्रो कोमा की तरह होता है जो कि बाद वक्त हम किताबों में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेप्रोकाइट ये रिंग टाइप मटेरियल की तरह होता है। उसके बाद जी बैक्टीरिया क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमार होता है तो वो ऑक्सीजन गेन करते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर इंसान को यानी एनिमल को या किसी भी जन चीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस लिहाज से इसमें 2 टाइप ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है। किस तरह अपने ऑक्सीजन गेन करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है जी। एरोबिक रिस्पायरेशन उसको कहते हैं कि इन विच एरोबिक रिस्पायरेशन इज द रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इन्वॉल्व्ड। ये वो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन कहते हैं सांस के अमल को, जिस तरह के हम सांस लेते हैं, ठीक है। हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, और ये जो है ना क्या ऐसे कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसे इस लिहाज से ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं कौन? बैक्टीरिया। तो इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन भी होती है और एन एरोबिक रिस्पायरेशन भी होती है। वो क्या चीज़ है? एन एरोबिक रिस्पायरेशन एज द नेम इंडिकेट दैट कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर भी ये जो है ना जिंदा रह सके कुछ हद तक। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है कि बैक्टीरिया जी रह रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये जो है ना कुछ हद तक ऑक्सीजन गेन करते हैं, लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन वाले बैक्टीरिया वो इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में हम क्या देखेंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन इट मींस दैट बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। बैक्टीरिया एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक में क्या होता है कि नीड ऑक्सीजन। जी बैक्टीरिया को फर्दर जो है ना अपने लाइफ को जिंदा रखने के लिए इनको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, क्योंकि एरोबिक वो नहीं कि अरबी नहीं होते, ये होते एरोबिक। एरोबिक मीन्स के नीड द ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये मत समझना कि सर ने पढ़ा है कि अरबी होते हैं बैक्टीरिया, बल्कि बैक्टीरिया अरबी नहीं होते, इनको एरोबिक कहा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन गेन करके अपनी जो है ना फर्दर लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जी हमारे पास एनारोबिक है। एनारोबिक का मैंने आपको बताया कि नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन गेन नहीं करते बैक्टीरिया ऐसे, लेकिन कहा जाता है कि एनारोबिक हैं, फिर भी इन्हें अपने यानी कि सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन यूज करते हैं,
ठीक है जी, ऑक्सीजन के विदाउट तो कोई भी नहीं रह सकता। तो एक और इसकी जो है ना फॉर्म पाई जाती है कि फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मीन्स के बाज़ औक़ात यानी कि बोथ के ऑक्सीजन अगर होगी भी ये सरवाइव कर सकेंगे, अगर ना भी हो तो कोई इन पर फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। क्या जी, ये एक रहा हमारे पास एरोबिक, दूसरा एनाएरोबिक, और तीसरा रहा हमारे पास फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव यानी कि बहुत कंडीशन इसमें पाई जाती है। वो कौन सी? एक कंडीशन ये कि अगर ऑक्सीजन होगी तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, अगर ना भी हो फिर भी ये जिंदा रह लेते हैं, विदाउट एंड विद एंड विदाउट ऑक्सीजन। तो मैं इसका नीचे लिख रहा हूं, विद एंड विदाउट, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी रहते हैं और ऑक्सीजन ना भी इन्हें मिले फिर भी ये क्या करते हैं कि अब सरवाइव कर जाते हैं। तो आगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोक्रियाटिक होते हैं। प्रोक्रियाटिक किसे कहते हैं? वो भी सिंगल सेल को कहते हैं। ठीक है जी, बाज़ औक़ात इसके लिए एक जो नाम हम यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर, इनमें एक सेल पाया जाता है। और फर्दर हम इसको कहते हैं कि बैक्टीरिया आर प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोक्रियाटिक भी कहते हैं कि ये एक सेल वाले होते हैं, या इन्हें कहते हैं बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रोस्कोपिक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ ताकि ये चीज़ आपको क्लियर होती जाए। आई होप कि आपको एरोबिक एनाएरोबिक समझ आ गई होगी और फैकल्टेटिव भी समझ आ गई होगी। उसके बाद जी बैक्टीरिया के माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब जी माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें हम देखते चले कि पहले लफ्ज है हमारे पास माइक्रो, उसके बाद जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मीन्स के लिविंग थिंग्स, वो जो कि ऑक्सीजन की बेस पे इस धरती पे रहते हैं। तो ये टू थिंग्स हैं। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स के लिविंग थिंग्स। यानी कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है जी, हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्कोप की जो है बेस पे देखे जाते हैं, वैसे नजर नहीं आते कि उसमें दो कैटेगरीज थी माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, रिव्यू कराता चलूं। और उसके बाद हमारे पास थी लाइट माइक्रोस्कोप। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.004 एंड the magnification power of electron microscope is heavier than the light microscope. उसके बाद हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो means small, organism means living things. It means that we combine them and the definition is clear. हम क्या कहेंगे? Those organism which we cannot seeing with our naked eyes is called micro ऑर्गेनिज्म। अब ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हम बाज़ औक़ात पढ़ने में आता है, कभी कभार हम देखते हैं कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे लगा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोबीज। ये चीज क्लियर कराता चलता हूँ कि जी देखें कि माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। ठीक है, हम अभी ये छोटी चीज है, हम नहीं देख पाते। आई होप के हो सकता है कि इधर जो है ना हमारे क्लासरूम में भी ये बैक्टीरिया मौजूद हो, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। क्यों नजर नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आई। हम अपने छोटी आंख से हम इन्हें नहीं देख सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोक्रियाटिक होते हैं। और
बैक्टीरिया के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म का काम ये होता है कि ये अंदर जेनेटिक मटेरियल रखता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल्स क्या हेल्प करते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स इनको हम डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। इनके जैसे कि देखें ना कि अगर एक इंसान जो है ना अगर कोई चीज़ खाता है तो वो अंदर जाके मेटाबॉलिज्म रेट के जरिए वो जो है ना एंजाइम उसे तोड़ते हैं, वो फर्दर जो है ना एक्टिविटी के लिए वो चीज़ काम आती है, जैसे कि एटीपी एनर्जी उससे रिलीज होता है, अलीनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी उसे कहते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होते हैं, डीएनए उसको जो है ना फर्दर रिप्रोडक्टिव पार्ट में काम आते हैं। तो हम आगे ये कहते चलें कि दे डू सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल प्रोटेक्शन। यानी कि बैक्टीरिया में टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये डिफरेंस है कि सेक्सुअल में सेक्स सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि अपनी जनरेशन को फर्दर क्या करते हैं जो है ना आगे बढ़ाते हैं, और एसेक्सुअल की बात करते चलेंगे इसमें सेक्स सेल कोई प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। फिर भी है जैसे कि हम पोलिनेशन में पढ़ चुके हैं कि विंड पोलिनेशन या अदर जो है ना फर्दर इसमें जो काइंड होते हैं, तो यानी कि इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अच्छा जी, बैक्टीरिया के बारे में जो कंसेप्ट दिया था वो थे एक संस्थान एटन वैन लीवेनहोक, इसने जो है ना बैक्टीरिया के बारे में कंसेप्ट दिया था। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बैक्टीरिया के, जब फर्स्ट इसने बैक्टीरिया देखे थे वो पानी में देखे थे, रेन वाटर में देखे थे। कब देखे थे? 1674 में, ठीक है। साइंसदान का नाम है क्या चीज? साइंसदान का नाम हमारे पास है एटन वैन, आगे है हमारे पास क्या चीज? अच्छा, एक्टर मैनेजर। और उसने क्या किया था? उसने हमारे पास जो बैक्टीरिया का कंसेप्ट दिया था। कब दिया था? इसने रेन वाटर में बैक्टीरिया को फाइंड किया था, रेन वाटर में, ठीक है जी। रेन वाटर में बैक्टीरिया को फाइंड किया था और इसने जो है कंसेप्ट दिया था 1674 में दिया था। 1674 में हमें बैक्टीरिया का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। उसमें फर्दर इसमें आगे भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा, एक ही बैक्टीरिया के ऊपर चले जाएगा। वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो आज का बैक्टीरिया हमारा यही रहा कि आपको देखें कि इसको सेल को आप पहले समझें कि इसमें कैप्सूल होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव पार्ट, जैसे कि हम हेलमेट पहनते हैं बाइक पे जो है ना राइड करने के लिए, क्योंकि वो हमें काम आता है कि कहीं इंजरी ना हो जाए। इसी तरह बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कैप्सूल दिया होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, सेल वाल होता है, राइबोसोम, फ्लैजेला और फर्दर आपने जो है इसमें पढ़ा, ओके। आगे हमारे पास एलजी, आगे हमारे पास आते हैं एलजी। अब ये एलजी क्या बोला होते हैं, ठीक है। एलजी बैक्टीरिया से थोड़े डिफरेंट होते हैं। एलजी में 2 यानी कि टाइप के होते हैं एलजी। उसमें बाज औकात हमें ये जो है ना पढ़ने में आता है कि जी एलजी होते हैं सिंगल सेलुलर, यानी कि वो भी सिंगल सेल रखते हैं, यूनिसेलुलर। बाज एलजी ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और बाज एलजी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनमें एक चीज होती है एलजी में क्लोरोफुल होता है। क्लोरोफुल ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। उसका काम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए वो जो है ना काम आता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स लाइट, synthesis means preparation of food. It means that in the presence of sunlight, plant make their own food by using the carbon dioxide and other mineral from our atmosphere. It is called the photosynthesis. अब एलजी हमारे पास क्या होते हैं? एलजी हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एलजी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इनमें सेल वाल भी होता है, ठीक है।
अब अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया में हमने कहा था कि नो न्यूक्लियस, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं था, जबकि एलजी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर सेल वॉल होता है। यानी कि एलजी रिजेंबल कर रहा है किससे, बैक्टीरिया से। किस बेस पे, ओनली सेल वॉल के बेस पे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल था, एलजी के अंदर भी सेल वॉल है। तो हम कह सकते हैं दे हैव सेल वॉल, यानी कि एलजी के अंदर सेल वॉल भी होता है एंड प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रॉपर मीन्स मुनासिब। एलजी के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है और क्या होते हैं, सेल वॉल भी होता है। ठीक है, कुछ एलजी होते हैं रेड टाइप के, रेड एलजी, ठीक है, वो ज्यादातर सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो एटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, पैरासाइट भी होते हैं, एटोट्रॉपिक भी होते हैं। बाज इनके जो शेप्स के हवाले से हम बात करें तो इनकी भी जो शेप्स है वो ब्लेड लाइक होती है, यानी कि इनके बड़े बड़े धारों की तरह, जैसे कि हम अगर तलवारों को देखते हैं ना फिल्म वगैरह में, तो इस तरह एलजी हमारे पास पाए जाते हैं। वो उनकी फर्दर एक्साम होती हैं अपनी, तो इस लिहाज से कुछ एलजी ब्लेड टाइप पाए जाते हैं, कुछ एलजी फ्लैजेला की तरह, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के सेल में फ्लैजेला को स्टडी किया था तो नीचे एक फ्लैजेला हमने दिया था, तो इसी तरह फ्लैजेला टाइप के पाए जाते हैं। और कुछ एट्रोट्रॉपिक होते हैं। एट्रोट्रॉपिक मीन्स कि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लांट की तरह ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, वो अपने जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर या जो है ना ऐसी जगहों पर जहाँ से वो दूसरों से खुराक हासिल करते रहे, जबकि वो खुद खुराक नहीं बनाते, इसलिए इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, मैंने अभी आपके साथ ये जिक्र किया था कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है कि क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस या ग्रीन पिगमेंट होता है और उसका काम क्या होता है कि वो एलजी को वो आगे फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए वो काम आता है, ताकि प्लांट, जो कि एलजी एक प्लांट टाइप है, तो वो अपने खुराक को खुद प्रोड्यूस कर सके। और इसमें ये था कि दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, ये दो टाइप के होते हैं कि इसमें पैरासाइट भी होते हैं और एटोट्रॉपिक भी होते हैं। ठीक है जी, दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये क्यों रखते हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन सब्सटेंस होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है। किस चीज के लिए काम आता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटो अलग है, सिंथेसिस अलग है। फोटो मींस क्या होता है, लाइट। अपने सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके सनलाइट की मौजूदगी में अगर प्लांट अपने खुराक को तैयार करे तो हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट जो है ना किस बिहाफ पे जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ग्लूकोज तैयार करता है, C6H12O6, ये हमारे पास होता है ग्लूकोज, जो कि प्लांट तैयार करता है फ्रूट की फॉर्म में। अगर इसकी फर्दर कैटेगरीज को देखें तो ये आगे हाई हो जाएगा। ग्लूकोज का ये जो है केमिकल फार्मूला है, बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आगे अगर इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर आता है, आगे इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी आता है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास सेल जी, ये प्लांट की तरह होते हैं। ये पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि ये पानी में ज्यादातर, कौन से, सी वाटर में ज्यादातर पाए जाते हैं। और ये रेड एलजी भी होते हैं। रेड एलजी क्यों होते हैं कि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि इन्हें रेड करता है। वो कैसे, सूरज की रोशनी, ब्लू वेवलेंथ, ये ज्यादातर जो है ना डेप्थ में पाए जाते हैं। सूरज की रोशनी में जो ब्लू वेवलेंथ होते हैं ये ज्यादा पेनिट्रेट करके जो है ना सी के अंदर चला जाता है और ये एलजी उसे ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद उसकी कलर रेड में तब्दील हो जाती है। आई होप कि आपकी समझ आ रही होगी। मैं आपको हर चीज़ क्लियर कराता जा रहा हूँ, जो कि आपकी बुक में कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी दी हुई, तो उनको हम समझते जा रहे हैं। ठीक है जी, दे कंटेन क्लोरोफिल। अब यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल इज अ ग्रीन
क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होते हैं। जितने भी यानी कि प्लांट अगर हमें ग्रीन कलर के मिलते हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से मिलते हैं। यानी कि आप एक चीज को ऐसे समझे कि रट्टा ही लगा लें कि जिस भी चीज में क्लोरोफिल पाई जाएगी वो फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के अमल में हमारे पास ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट से हमें मिलता है और उसे हम यूटिलाइज करते हैं फर्दर। तो उसके आगे मैं आपको बताता चलूँ कि ये कहाँ पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर। ये ज्यादातर एलजी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, ज्यादातर एलजी हमारे पास वाटर में पाए जाते हैं। और उसके बाद कुछ एलजी को हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको एक जुमला सिंधी में बताता चलूँ कि बाद वक़्त क्यों हम इसको जो है ना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने खुम्भी का नाम सुना होगा, ठीक है, जो आप अपने घरों में खुम्भी पका के खाते हैं, ये जो देहात वाले होते हैं, तो इसलिए इनको एलजी भी कहते हैं। ये वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, मैनी ऑफ देम यूज एज अ फूड। बाद औक़ात ये खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मैनी ऑफ देम, ये नहीं कह रहा कि हर फंजाई जो है ना, हर एलजी को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे नहीं होता। मैनी ऑफ देम, इनमें से कुछ, इनके शेप अलग होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ जो है ना ब्लेड टाइप होते हैं, कुछ जो है ना वो फ्लैजेला की तरह होते हैं। तो हर किसी के अपनी अपनी किस्में, तो उस किस्म के लिहाज से ये जो है ना खाया जाता है। मैनी ऑफ देम यूज्ड टू फूड या यूज्ड एज फूड। ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ ऐसे भी होते हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है जी, मैनी ऑफ देम काज डिजीजेस। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पास ये बीमारियां पैदा करने के लिए हमें बीमार करते हैं। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फंजाई। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई। ये 5 किंगडम की मैं जिक्र जो है ना 5 किंगडम का जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले बैक्टीरिया आपको पढ़ाया, उसके बाद एलजी का जिक्र किया। फर्दर आप जब आप खुद बुक से पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको समझ भी आएगी और आपका हेल्प भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फंजी है, फंगी भी कहते हैं इसको बाद वक़्त, क्योंकि फैलाता है। ठीक है जी, तो इसे फंगी भी कहते हैं, फंजी भी कहते हैं। ठीक है, पहले तो मैं फंजी का इंट्रोडक्शन कराता चलूँ आपको कि फंजी होते क्या हैं। ये कहीं भी पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात अब आप देखें कि सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में भी होता है कि बाज़ औक़ात सर्दियों के मौसम में हमारे पाँव के जो दरमियान एक गैप होता है, उनमें एक इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, जो कि हमें खांसी होती रहती है पाँव के जो ना नीचे बार बार। उसका क्या है कि वो फंगल इन्फेक्शन होता है, और बाज़ औक़ात जो है प्राइवेट एरियाज़ पे जो है ना इसके बहुत बड़े निशान बन जाते हैं जो कि खुजली देते रहते हैं बंदे को। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है। ये भी क्या होते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि पैरासाइट होते हैं। यानी कि ये अपनी खुराक हासिल करने के लिए या तो ये डेड बॉडीज़ को यूज़ करते हैं, या लिविंग पर्सन जो भी होता है उसके साथ अगर हम प्रॉपर हाइजेनिक ना करें तो ये हमारे अंदर पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं जी, इनमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे पास यूनिसेलुलर था, एक सेल वाला यानी कि सिंगल सेल एनिमल, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म था, और उसके बाद एलजी, वो भी बाद औक़ात मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन बुक में हमारे में यूनिसेलुलर दिया हुआ है। और आगे हमारे पास फंजी है, फंजी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी मीन्स के एक से ज़्यादा, ठीक है, यूनि मीन्स के एक। अब ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी एलजी की तरह सेल वाल और न्यूक्लियस पाया जाता है। दे आर, मैं आपको पॉइंट्स में इसलिए लिखा रहा हूँ कि इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बुक से जब आप स्टडी करते हैं जो पैराग्राफ की तरह आपको दिया होता है, जो कि आपको दिक्कत पेश होती है कि हम इसको याद कैसे करें। अगर आप पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपके जहन में इनके पॉइंट बनेंगे कि इसके जो है ना क्या चीज़ इसमें पाई जाती है। दे आर मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म। फंजी जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, दे हैव सेल वॉल, इनके सेल के गिर्द सेल वॉल भी पाया जाता है एंड न्यूक्लियस। ठीक है जी, सेल वॉल और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और उसके अलावा इनमें भी क्लोरोफिल होता है, बाज़ औक़ात ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो दे डू द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज इनमें क्या होता है, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। मैंने आपको पता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है, तो इसलिए ये इसलिए फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो आगे इसमें कहते हैं कि ये भी कुछ हद तक डिजीजेस के लिए डिजीजेस काज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज डिजीजेस। ठीक है जी, बाज़ औक़ात ये क्या करते हैं, डिजीजेस पैदा करते हैं, किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद कुछ मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब फंगल इन्फेक्शन बंदे को लगता है तो इनकी अपनी एक ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटीजा एक टैबलेट है जो कि काफ़ी मुफीद है, फौरी रिलैक्स आ जाता है बंदे को, क्योंकि तमाम ख़तरनाक बीमारी होती है। इसलिए फंजी से बचने के लिए हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटीजा। तो ये मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मैनी ऑफ देम आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। यानी कि ज़्यादातर जो फंजी हैं वो हमें मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, या ब्रेड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और मेकिंग, ज़्यादातर ये ब्रेड बनाने के लिए भी हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो दो रहते हैं, प्लांट और एनिमल, क्योंकि हमारे पास 5 किंगडम थे जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका था आपके सामने। ये हो गया फंजी का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसको आप फर्दर अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, या वीडियो को रोक रोक कर देखेंगे भी आपको जो है ना बातें क्लियर होती रहेंगी। सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है, बाकी आपको जीने से पढ़ के जो है ना बड़ी तरह को मुस्तकिल वैसे भी आप रोशन करेंगे। अच्छा जी, तो लास्ट हमारे पास है प्लांट। प्लांट का कोई तारुफ नाम भी कर रहा है तो ये किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेशन करते हैं, इनमें जैलम फैलम टिश्यूज पाए जाते हैं, कैपिलरी रिएक्शन के जरिए अपने रूट से जो है ना पानी को लीफ तक पहुंचाते हैं, ओस्मोसिस प्रोसेस करते हैं, इनमें स्टोमेटा पाया जाता है। प्लांट के तो फर्दर बहुत सारे जो है ना इसमें स्टडी है, बट हम अपने बुक के लिहाज से, जो टेक्स्ट बुक में उसके लिहाज से पढ़ेंगे ताकि बच्चों को इजीली समझ भी आता जाए। तो ये प्लांट भी हमारे पास ही मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस और सेल वॉल भी इनमें होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट, अगर आप देखें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल रिजेंबल करता है, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, बाकी सारे सिस्टम सेम होते हैं, गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपरेटस, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारा कुछ बैक्टीरिया उसमें एनिमल सेल में भी अपना पाया जाता है और जो है ना प्लांट सेल में पाया जाता है। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में दरमियान में न्यूक्लियस पाया जाता है, सिर्फ इसमें इतना ही डिफरेंस है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे दे हैव सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा मॉडिफाइड, अगर आप इसको काट दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, न्यूक्लियस भी होता है, सेल वॉल भी होता है प्लांट में, और प्लांट आपको पता है कि ग्रीन सब्सटेंस रखेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि ग्लूकोज पैदा करता है प्लांट, पहले ही बता चुका हूँ आपको। दे हैव क्लोरोफिल,
क्लोरोफुल, इनमें क्लोरोफुल होता है बिकॉज दे हैव chlorophyll, therefore they do photosynthesis. Therefore they do photosynthesis. इनमें क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जब हो जाती है तो ये ना प्रोटीन और ग्लूकोज पैदा करते हैं। ठीक है जी, ग्लूकोज और प्रोटीन पैदा होता है जो कि हम फर्दर उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए। उसके बाद ग्रीन सब्सटेंस होता है, क्लोरोफिल इसमें होता है। उसके बाद दे हैव द प्रॉपर रूट। अब प्लांट में प्रॉपर रूट भी होते हैं, स्टेम भी होते हैं और